देखिए हमने शुरू किया है कहां से, डेटा वैलिडेशन से। तो डेटा वैलिडेशन क्या होता है एक बार आप लोग बताएंगे, क्या होता है? कंडीशन के आधार पर डेटा एंट्री करना, यानी किसी भी सेल में कोई पर्टिकुलर कंडीशन के आधार पर हमें डेटा एंट्री करनी है, कोई वैल्यू डालनी है, कोई टेक्स्ट डालना है, तो हम किसके द्वारा करेंगे? वो कंडीशन किसके द्वारा लगाएंगे? डेटा वैलिडेशन के द्वारा लगाएंगे, ठीक है ना। दूसरा जो फंक्शन है उसका नाम क्या है? व्हाट इफ एनालिसिस। व्हाट इफ एनालिसिस किस लिए यूज में लिया जाता है? तो हम कहेंगे किसी टारगेट को प्राप्त करने के लिए हम यदि वैल्यूओं का अनुमान लगाते हैं, किसका? वैल्यूओं का अनुमान लगाते हैं, तो वो किसके द्वारा संभव है? व्हाट इफ एनालिसिस। अब इसमें हम अलग अलग कैटेगरी बनाई हुई है कि यदि एक टारगेट को प्राप्त करने के लिए एक ही वैल्यू का अनुमान लगा रहे हैं तो उसे हम क्या बोलेंगे? गोल सीक। और यदि एक ही टारगेट को प्राप्त करने के लिए मल्टीपल वैल्यू का अनुमान लगा रहे हैं तो क्या बोलेंगे उसको? सिनेरियो मैनेजर। और यदि हमारे पास में मल्टीपल टारगेट है, क्या है? मल्टीपल टारगेट है और मल्टीपल ही क्या है? वैल्यू है, तो हम किसका यूज करेंगे? डेटा टेबल का यूज करेंगे। तो सीधा सा क्वेश्चन एक तो ये बन जाता है कि व्हाट इफ एनालिसिस में कौन कौन से फंक्शन होते हैं, कौन कौन से नहीं होते हैं। तो तीन नाम है, नंबर 1 गोल सीक, नंबर 2 सिनेरियो मैनेजर, नंबर 3 गोल सीक का उपयोग कब करोगे? जब सिंगल टारगेट और सिंगल वैल्यू के लिए। और सिनेरियो मैनेजर का सिंगल टारगेट मल्टीपल वैल्यू, डेटा टेबल का मल्टीपल टारगेट और मल्टीपल वैल्यू, ठीक है। दूसरा उदाहरण वैसे दें तो देखो, जैसे मैंने आपके एग्जाम की बात करी, एक बार लिखने से पहले उदाहरण से और समझ लो। मैंने कहा आपने डिसाइड किया आपको कितने परसेंट लाना है? 70%, सही है ना। अब 70% लाने के लिए देखो, आप हो सकता है मैथ में 20 ला रहे हैं, रीजनिंग में आप 20 ला रहे हैं, कंप्यूटर में आप 10 ला रहे हैं, और जीके में आप मान लीजिए फिर से कितने ला रहे हैं? 15 ला रहे हैं। एक मिनट, ठीक है। या फिर ऐसा कर ले, कितने हो गए ये? 65 हो गए। कितने हो गए? 65। अब दिक्कत आ गई कि सर मुझे तो कितने चाहिए? हमें प्राप्त टारगेट क्या है हमारा? 70 लाना। अब 70 लाने के लिए इनमें से आप देखते हो कि आप किसी एक सब्जेक्ट की वैल्यू एक में स्कोर बढ़ा सकते हो, सही है ना। कि सर हम किस में बढ़ा सकते हैं वो स्कोर? जीके में। किस में बढ़ा रहे हैं वो? जीके में। तो इसकी वैल्यू को मैंने 15 से फिर कितना करूंगा? 20। तो ये हुआ मेरा कि मेरा टारगेट भी एक है, और जो मैं वैल्यू का अनुमान लगाने का यानी बढ़ाने का काम कर रहा हूं वो किस में कर रहा हूं? सिर्फ एक वैल्यू में, किसी भी एक वैल्यू में। तो ये किसके द्वारा संभव है? गोल सीक के द्वारा। किसके द्वारा? गोल सीक के द्वारा। कि किसी भी एक पूर्व निर्धारित टारगेट को प्राप्त करने के लिए एक वैल्यू का अनुमान लगाना किसके द्वारा संभव है? गोल सीक के द्वारा। पहला उदाहरण ये सही है। दूसरा देखो, रूम लेके कितने लोग रहते हैं? रेंटेड, कि घर से एक फिक्स अमाउंट आता है, 5,000 10,000 जो भी आता है सबका अलग अलग। कितने लोग? बाकी सब फैमिली के साथ, ठीक है। फैमिली के साथ वालों को तो दिक्कत नहीं होती है, ठीक है, या उनको भी पॉकेट मनी फिक्स मिलती है? कोई लिमिट नहीं है ना, जब जितनी जरूरत होती है मांग लेते हैं। रेंट वालों की तो फिक्स है ना, कि महीने के घर वाले इतना ही देंगे, कोई इमरजेंसी है ज्यादा जरूरत है तो एक्स्ट्रा मांगने पड़ते हैं, एडजस्ट करने पड़ते हैं। अब देखो उनके लिए मैं बताता हूं, उनके पास एक अमाउंट आ गया, मान लीजिए 10,000। कितना आ गया? 10,000। अरे ठीक है यार, 4,000। ये लो एक एवरेज मान लेते हैं बीच का, 5,000, ठीक है। मान लीजिए ये आपको 1 तारीख को क्या होता है? क्रेडिट हो जाता है महीने का, सही है ना। जैसे ही क्रेडिट होता है आप अमीर बन गए। होता है कि नहीं होता? अमीरी के दिन चालू हो जाते हैं उसी दिन से। उस दिन चाय से कॉफी हो जाती है, बीड़ी से सिगरेट हो जाती है, सब कुछ चलता है? अपने आप थोड़े से लेवल अप हो जाता है, फिल्म भी देख लेते हैं, थोड़ा घूम फिर भी लेते हैं, सारे काम चालू हो जाते हैं। ये ज्यादा दिन नहीं चलता है, ये लास्ट है 10 दिन, है ना। चलो 5 दिन, किसी का 8 दिन, 5 दिन, सबका अलग अलग। मैं महीने के को मैं 3 भागों में बांट रहा हूँ। 10-10 दिन के 3 स्लॉट ले लेते हैं, जिससे थोड़ा समझने में इजी होगा। 10 दिन हमने थोड़ा अमीरी में गुजारे, फिर देखते हैं पॉकेट खाली होने वाली है, ठीक है ना। फिर 10 दिन हम क्या करेंगे? थोड़ा वापस अपने लेवल को, कॉफी से चाय पर लाएंगे, सिगरेट से बीड़ी पर लाएंगे, जो भी चीज होंगी।
हो सकता है कि जहाँ बढ़िया बटर का पराठा खा रहे थे वहां मैगी से भी काम चलाएंगे, है ना। तो यहाँ 10 दिन हम वापस किस में निकालेंगे, एडजस्टमेंट में। सही है ना। उसके बाद जो लास्ट के 10 दिन है, फिर ये समझ लो कि एक ही बीड़ी को 2-3 बार जला जला के पियोगे। सबसे ज्यादा जो गरीबी वाले दिन है वो ये हो जाते हैं। यही होता है कि नहीं होता। सबकी लाइफ यही है। मैं भी यार तुम्हारी तरह रेंट पे रहा हूं, मैंने भी हॉस्टल में जिंदगी काटी है, तो मुझे सब पता है। हाँ मैंने भी बीड़ी पी है ना। सब काम किए हैं, टेंशन मत लो। है यार, अब मैं कुछ भी नहीं पीता। वो कॉलेज टाइम में पी लिया जो पीना था, अब कुछ भी नहीं। नहीं अब नहीं, सिगरेट और ये अब कुछ भी नहीं। सीरियसली, हाँ कॉलेज टाइम में पिए थे, उसके बाद अब कुछ नहीं पीते। अब बिल्कुल नहीं। है कैसी रहे। अब इसका तो, आप कभी मेरे फ्रेंड्स हैं तो वो मुझे सिगरेट देना भी पसंद नहीं करते। उसका रीजन था क्योंकि वो होता है ना कि ग्रुप में बैठने तो वो जबरदस्ती पकड़ाई जाती है, तो मैं वो खराब करता था। तो वो लास्ट में तो यही बोलने लगे, इसको सिगरेट देने का मतलब है 10 रुपए बर्बाद करना। यानी मैं वो फूंकता और छोड़ दिया, बस इतना ही था। तो लास्ट में उन्होंने देना ही बंद कर दिया कि भाई पैसे क्यों बर्बाद करें, बड़ी महंगी है। ठीक है। अब देखो यहां पर मैं जो आपको बताने जा रहा हूं, टारगेट हमारा क्या था मैनेज करने का, एक 5,000 सिंगल टारगेट है। अब इसमें यहां पर हमने इन 10 दिनों में तो मैक्सिमम खर्चा किया, इनमें हमने मिनिमम खर्चा किया, और यहां पर हम कहेंगे एवरेज खर्चा किया। तो ये क्या, 3 कंडीशन लागू होगी यहां पर, मिनिमम, मैक्सिमम और एवरेज। मल्टीपल हुए या नहीं हुए टारगेट। सही है। टारगेट सिंगल, सॉरी वैल्यू मल्टीपल। तो ऐसे आप टोटल कितनी कंडीशनें लगा सकते हो, जैसे हमने ये 3 ऐसी, ये टोटल 32 कंडीशन हम अप्लाई कर सकते हैं। कितनी कंडीशन, 32 कंडीशन। और ये फंक्शन आपका कहलाता है सिनेरियो मैनेजर। क्या कहलाता है, सिनेरियो मैनेजर। एक अलग से टेबल प्राप्त होगी, सिनेरियो टेबल, जिसे क्या कहेंगे, सिनेरियो टेबल। यानी आपके खर्चे को मेंटेन करने वाली टेबल, जो आपको बताएगी कि यहाँ आप ज्यादा खर्चे कर सकते हो, यहाँ आप कम कर सकते हो, और यहाँ काम चलाना ही पड़ेगा। हो सकता है कि उधारी खाते चालू हो जाते हैं चाय की थड़ियों पर। सही है ना, दुकान पे भी उधार, या दोस्तों से उधारी कि यार चुका देंगे अगले महीने। तो ये लास्ट के 10 दिन आपको ऐसे मैनेज करना है। तो ऐसी जब भी कंडीशन लगाने की जरूरत हो, या ऐसा कोई भी उदाहरण देके आपसे क्वेश्चन पूछा जाए जिसमें सिंगल टारगेट हो और मल्टीपल कंडीशंस हो, तो आपका आंसर क्या होगा, हमेशा सिनेरियो मैनेजर। और जहां पर सिंगल टारगेट हो और सिंगल वैल्यू हो, वहां पर आपका आंसर क्या होगा, गोल सीक। आसान है। नंबर 3, मल्टीपल टारगेट और मल्टीपल वैल्यू। चलो उदाहरण के लिए, अब आपने एक मोबाइल शॉप पर काम करना चालू किया, या आपने मोबाइल शॉप ओपन की, या किसी की दुकान पर आप जॉब कर रहे हो। ठीक है। आप डेली के मान लीजिए 5 मोबाइल बेचते हो। कितने बेचते हो, 5 मोबाइल। आपने 5 मोबाइल में सेल कर रहे हो 50,000। कितनी, 50,000। ठीक है। आपका ऑनर आता है कि बेटा इससे तो तेरी सैलरी और दुकान का किराया भी नहीं निकल रहा है, आपको सेल बढ़ानी पड़ेगी। यानी अब आपको 50 की जगह पर क्या करनी है, मान लीजिए उसने कह दिया अब आपको सेल कितने की करनी है, 1 लाख की। अब क्या आप एक साथ 1 लाख की सेल प्राप्त कर सकते हो, नहीं कर सकते ना। उसके लिए हम, हमारे पास ऑप्शन देखो, ऐसा तो हम कर नहीं सकते कि एकदम से मोबाइल की रेट डबल कर दें, ये भी पॉसिबल नहीं है। या फिर हम ऐसा भी नहीं कि एक साथ ही अचानक से 5 जहां बेच रहे थे रोज, वहां अब एकदम से 10 बेचने लग जाए, तो ऐसा कोई जादू तो हो नहीं सकता। तो हम क्या करते हैं, कुछ तो मोबाइल की रेट हाइक करेंगे, मोबाइल की रेट बढ़ा सकते हैं, और कुछ हम क्या करेंगे, सेल जो पे कर रहे थे वो बढ़ाएंगे। मान लीजिए मैं कहता हूं कि 5 की जगह एक बार मैं 6 मोबाइल बेचूंगा। जो मोबाइल में 10,000 का बेच रहा था उसे अब मैं 12,000 का बेचूंगा। यही तो हो सकता है। एकदम से सब कुछ डबल नहीं कर सकते। तो यहाँ हमने एक टारगेट अचीव किया कि यहाँ हमने सेल जो 50 की हो रही थी, अब वो कितने की होने लगी, 72 की। मतलब बढ़ाया। यदि आपने पहले महीने सेल बढ़ा दी, तो आपका जो ऑनर है वो खुश होगा कि चलो 1 लाख तो नहीं, लेकिन पहले की तुलना में सेल बढ़ी। अगले महीने आप और एफर्ट्स लगाओगे, 6 की जगह हो सकता है आप 7 मोबाइल बेचोगे, और जो 12,000 है इसकी जगह आप हो सकता है 12,500 करोगे। यानी आप एक धीरे धीरे स्टेप बढ़ाओगे, जियो की तरह, कि पहले फ्री देंगे, फिर 99 देंगे, फिर 199 देंगे,
और धीरे धीरे उसको 700 तक पहुंचा देंगे, है ना। अब वही 719 हो गया, हुआ है कि नहीं हुआ। तो ऐसे हर टारगेट को प्राप्त करने के लिए आप हर महीने एक वैल्यू डिसाइड करोगे, हर महीने एक वैल्यू डिसाइड करोगे। तो उसको प्राप्त करने में हमारे को देखो ना, मल्टीपल टारगेट भी हैं। एक बार 50,000 का टारगेट अचीव कर रहे थे, फिर हमने 72 का किया, हो सकता है फिर 80 का करेंगे, फिर 90 का करेंगे, और धीरे धीरे हम कहाँ पहुंच जाएंगे, हमारे मेन टारगेट यानी 1 लाख तक। तो इस टाइप के टारगेटों को अचीव करने के लिए हम कौन से फंक्शन का उपयोग करते हैं, डेटा टेबल का। किसका, डेटा टेबल का। तो ये 3 फंक्शन है जिनको आप ऐसे समझ सकते हो। तो दिमाग में एक ही रील सेट रखनी है कि यदि हमारे पास में सिंगल टारगेट है और सिंगल वैल्यू का हम अनुमान लगा रहे हैं तो गोल सीक है, और सिंगल टारगेट है और मल्टीपल वैल्यू का अनुमान लगा रहे हैं तो सिनेरियो मैनेजर है, और मल्टीपल टारगेट है और मल्टीपल ही वैल्यूओं का अनुमान लगा रहे हैं तो डेटा टेबल है। अब आप उतार सकते हो, यही उतारना है ना। पल्ले पड़ी है नहीं पड़ी है कुछ, पड़ी है थोड़ी थोड़ी है, पूरी तो मुझे पता घुसेगी नहीं। पूरी घुस गई, किस किस के पूरी घुस गई दिमाग में। अरे वाह, चलो खुशी हुई। कुछ तो ऐसे भी तो हैं। तो यही है, मेरे पास देखो मल्टीपल है, सही है ना, और मल्टीपल ही टारगेट है, जिसमें कुछ इंटेलिजेंट लड़के भी हैं, मतलब जिनको थोड़ा बहुत कंप्यूटर पहले से पढ़ा हुआ है तो उनको जल्दी समझ आ जाता है। कुछ एकदम जीरो से हैं, जिनको मुझे क्लिक का भी मतलब, फॉन्ट का भी मतलब समझना पड़ता है। तो सामने सभी तरह के स्टूडेंट होते हैं, किसी के 10% पल्ले पड़ेगी, किसी के 50%, किसी के 90% और किसी के 100%। मल्टीपल टारगेट, ये वैल्यू ही है, परसेंटेज वैल्यू ही तो है। तो ये आपका डेटा टूल खत्म होता है यहीं पर। हम्म। और ये और बता दूं, ये तीनों नाम ही ध्यान रख लेना, ये इंपॉर्टेंट है। इसमें यदि डेटा टूल्स में सबसे पहले क्वेश्चन आएगा तो इन्हीं में से आएगा। डेटा टूल पूरी जो ग्रुप है उसमें से यदि कोई पहला क्वेश्चन आता है तो सबसे पहले किस में से आता है, व्हाट एनालिसिस के इन तीनों फंक्शनों में से। तो अच्छे से पढ़ लेना इनको। लिख लिया, चलिए। अगली एक टैब है, इसके बाद में रिव्यू टैब। क्या नाम है, रिव्यू टैब में सब कुछ समान है, एक छोटा सा डिफरेंस है, वो है कमेंट में। याद करिए, हमने एमएस वर्ड में एक फंक्शन लिखा था जिसको नाम दिया था कमेंट। दिया था क्या, ये दिया था कि डॉक्यूमेंट्स के राइट साइड में रेड कलर में दिखाई देता है। डॉक्यूमेंट्स के राइट साइड में किसी शब्द के बारे में यदि हम कोई टिप्पणी करते हैं, कोई कमेंट करते हैं, तो वो किया गया कमेंट पेज के राइट साइड में दिखाई देता है, और जो कलर होता है उस कमेंट का वो कैसा होता है, रेड होता है। सही है ना। यहां पर भी डिफरेंस है। यहां सबसे पहले तो कमेंट के लिए शॉर्ट की याद रख लेना, एक वो है आपकी Shift+F2। Shift+F2, ध्यान रहे ये सिर्फ एक्सेल के लिए, ओनली एक्सेल वर्ड के लिए नहीं है। दूसरा, अब सेल पे यदि हम किसी पर्टिकुलर, मान लीजिए ये मेरी कोई सेल है और इस सेल पर हम कोई कमेंट इंसर्ट करते हैं, तो वो कमेंट आपको, सॉरी, राइट साइड टॉप कॉर्नर पर, राइट साइड टॉप कॉर्नर पर यहां पर हल्के ट्रेंगल के रूप में दिखाई देगा, ऐसे। यदि किसी भी सेल में राइट साइड टॉप कॉर्नर पर रेड कलर का ऐसा ट्रेंगल दिखाई दे तो समझ जाना उस पर क्या डला हुआ है, कमेंट डला हुआ है। तो एक क्वेश्चन तो ये बन गया कि कमेंट की पहचान कैसे करोगे। तो कमेंट की पहचान करेंगे कि सेल के राइट साइड में टॉप कॉर्नर पर रेड कलर का ट्रेंगल बना हुआ होगा, ठीक है। और जैसे ही हम इस पर क्लिक करेंगे, हमारे कर्सर को लेके जाएंगे, तो एक अलग से छोटी सी यहां पर एक विंडो ओपन होगी, ऐसे एक क्या होगी, विंडो ओपन होगी, और यहां पर जो कुछ भी कमेंट दिया गया है वो लिखा हुआ आपको मिल जाएगा। ठीक है क्या, ध्यान रखना कैसे है ये।
रेड कलर का ट्राइंगल, त्रिभुज। याद रह जाएगा आसानी से, इतना सा बना लो बस, एक ही क्वेश्चन है। ये हमारी सेल है। ये डिफरेंस है रिव्यू टैब में, और बाकी एमएस वर्ड के पूरे समान है। अगला है एक व्यू टैब। व्यू टैब में सबसे पहला वर्कशीट व्यू। जैसे डॉक्यूमेंट्स व्यू लिखे थे, ऐसे यहां पर वर्कशीट व्यू हैं, जिनमें सबसे पहले पूछेगा आपसे डिफॉल्ट व्यू कौन सा होता है। उसमें कौन सा था? प्रिंट लेआउट था या नहीं था? उसी की तरह यहां पर प्रिंट लेआउट तो नहीं है, लेकिन उसकी जगह यहां पर है नॉर्मल। क्या है? नॉर्मल। सीधा सा क्वेश्चन, वर्कशीट का डिफॉल्ट व्यू कौन सा होता है? नॉर्मल। सीटी ग्रेजुएशन में यही क्वेश्चन था डायरेक्ट, ग्रेजुएशन लेवल में सीधे पूछा गया था। एक्सेल में डिफॉल्ट व्यू कौन सा होता है? नॉर्मल। ठीक है ना? दूसरा, और व्यू कौन कौन से होते हैं? बिल्कुल वहां पर थे, वो एक भी नहीं है यहां पर। यहां एक है पेज ब्रेक प्रीव्यू। पेज ब्रेक प्रीव्यू। एक है यहां पर पेज लेआउट। एक क्या है यहां पर? पेज लेआउट। और एक है कस्टम व्यू। नाम अलग हो गए। ध्यान दें, वहां पर वेब लेआउट, आउटलाइन, ड्राफ्ट, फुल स्क्रीन रीडिंग, ऐसे नाम थे, 5 थे वहां पर। यहाँ 5 की जगह कितने हैं? 4 है। वहां पर डिफॉल्ट था, उसका नाम था प्रिंट लेआउट। क्या नाम था? प्रिंट लेआउट। यहाँ पर डिफॉल्ट का नाम क्या है? नॉर्मल। और प्रिंट लेआउट की जगह एक अलग है यहाँ पर, जिसका नाम क्या है? पेज लेआउट। बच्चे इनमें कंफ्यूज हो जाते हैं। ऑप्शन में प्रिंट लेआउट भी मिलेगा और पेज लेआउट भी मिलेगा। और इतना सा क्वेश्चन होगा, निम्नलिखित में से एमएस एक्सेल में कौन सा व्यू नहीं होता है? कौन सा व्यू नहीं होता है? अब 3 ऑप्शन तो ये दे दिए, नॉर्मल, पेज ब्रेक प्रीव्यू, पेज लेआउट, और एक ऑप्शन दे दिया प्रिंट लेआउट। तो आंसर क्या होगा? अब बच्चे कंफ्यूज होंगे, इन दोनों ऑप्शनों में होंगे कि एक लेआउट तो था, लेकिन अब वो प्रिंट लेआउट था कि पेज लेआउट, यहां उलझ जाते हैं। तो ध्यान रहे, प्रिंट लेआउट तो होता है वर्ड में, और पेज लेआउट होता है एक्सेल में। ये भी लिखें। तुम लिख नहीं रही आज? क्यों? 2 दिन को रहेगा, पहले वो तार हो गया। लिख लिया? अगला है इसी में नंबर नेक्स्ट 2, जूम। तो जूम तो शायद हम पहले लिख भी चुके थे, एक बार फिर से लिख सकते हो। डिफॉल्ट, आवाज नहीं भाई। डिफॉल्ट 100%, मिनिमम 10% और मैक्सिमम 400। ये यहां से चेंज होता है। तो यहां भी चेंज है, सिर्फ एक ही चेंज है, ये मैक्सिमम वाला। बाकी तो एमएस वर्ड के ही समान है। वहां पर मैक्सिमम 500 था, यहां पर 400 है। फ्रीज लिखा दिया था क्या पहले? हमने कुछ पॉइंट लिखे थे, शायद उनमें लिखाया था शुरू शुरू में। पर कोई नहीं, यदि नहीं लिखा हो तो ये यहाँ पर भी, हाँ कोई बात नहीं, यहाँ लिख लेना। ये एक गेम खेलते हो आप लोग, फ्रीज या स्टैचू, है ना? क्या होता है यहाँ, बर्फ पानी। अब टाइम ना मिले हैं। क्या होता है उसमें? बर्फ मतलब जैसी पोजीशन में हो, स्टैचू मतलब वैसी में ही रहो, यही होता है कि नहीं होता? सेम ये है। फ्रीज का मतलब जैसी कंडीशन में है
वैसी में ही रहे, यानी कि आपको स्क्रीन पर हमेशा दिखाई देते रहने वाला। आपने किसी रो को फ्रीज कर दिया तो अब आप कितनी रो को स्क्रॉल करो वो आपको हमेशा रो दिखाई देती रहेगी। कॉलम को फ्रीज कर दिया तो वो कॉलम आपको हमेशा दिखाई देता रहेगा, बाकी आप लेफ्ट राइट कहीं भी मूव करते रहो वो कॉलम दिखेगा ही दिखेगा। ठीक है, तो जिस भी रो या कॉलम को हम फ्रीज कर देते हैं वो स्क्रीन पर हमें हमेशा दिखाई देता रहता है। तो ये ध्यान रहे, स्क्रीन पर हमेशा है, हाँ, विजिबल रखने के लिए, विजिबल रखने के लिए स्क्रीन पर हमेशा विजिबल रखने के लिए फ्रीज का उपयोग करते हैं। अब क्या क्या हम रख सकते हैं विजिबल, तो 3 ऑप्शन है इसमें। कितने ऑप्शन है? 3। एक ऑप्शन है फर्स्ट रो, एक ऑप्शन है फर्स्ट कॉलम, और एक ऑप्शन है सेलेक्टेड पेन। सेलेक्टेड पेन यानी कि इसमें रो और कॉलम दोनों, रो और कॉलम दोनों को कर सकते हैं एक साथ। यानी 3 तरीके के ऑप्शन दिए हुए हैं आपको पेन करने के लिए कि या तो आप पहली रो को ही करें, या पहले कॉलम को ही करें, या फिर रो और कॉलम दोनों को ही करें। तो दोनों के लिए जो ऑप्शन है उसका नाम क्या है? सेलेक्टेड पेन। ठीक है ना, तो इन तीनों को हम स्क्रीन पर हमेशा विजिबल रख सकते हैं। उतारें, लिख लिया। अब देखो ये तो हुई आपकी व्यू टैब खत्म, व्यू टैब खत्म। अब कुछ अलग से और बातें हैं एक्स्ट्रा जो पॉइंटों के रूप में छोटी छोटी सी वो लिखेंगे। एक तो होती है आपकी पाइवेट टेबल, अलग से एक टेबल बनती है जिसे बोलते हैं क्या? पाइवोट टेबल। एक एक क्वेश्चन आ जाता है इन लाइनों में से। तो ये जब काम में आती है जब आपके पास डेटा बहुत ज्यादा बड़ा हो या बहुत ज्यादा डिफिकल्ट डेटा हो, इतनी बड़ी लंबी चौड़ी टेबल हो कि आप उसे एक साथ पढ़ने में समस्या आ रही हो, एक साथ समझने में दिक्कत आ रही हो, तो उसे थोड़ा आसान बनाना हो। ध्यान रहे, बहुत बड़े डेटा को या बहुत बड़ी टेबल को समझने के लिए यदि हमें उसे आसान करना है, उसे एनालिसिस करना है, तो हम किसका उपयोग करेंगे? पाइवेट टेबल का। ध्यान रहे, डिफिकल्ट डेटा को, डिफिकल्ट डेटा या हम कहेंगे टेबल को आसान करने या एनालिसिस करने, या हम बोलेंगे समझने के लिए पाइवेट टेबल का उपयोग करते हैं। ठीक है ना, डिफिकल्ट डेटा को आसान करने के लिए या समझने के लिए कौन सी टेबल का यूज करेंगे? हम पाइवेट टेबल का उपयोग करेंगे। दूसरा, एक शॉर्ट की और लिखना साथ में, रो को हाइड करने के लिए, रो को हाइड करने के लिए, तो ये शॉर्ट की है आपकी कंट्रोल के साथ में 9, कंट्रोल के साथ 9। और अनहाइड करने के लिए रो को अनहाइड यानी जो छिपी हुई है उसे वापस शो करना है तो कंट्रोल के साथ शिफ्ट और यूज कर लेना, शिफ्ट प्लस 9। ऐसे यदि कॉलम को हाइड करना है तो कॉलम को हाइड करने के लिए कंट्रोल प्लस 0, और कॉलम को अनहाइड करने के लिए बस शिफ्ट यूज कर लेना, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस 0। आसान है, तो एक बार इतना लिखो।
ये लाइनें पूरी लिख लेना, ठीक है, कॉलम को हाइड करने के लिए, अनहाइड करने के लिए। और सेलेक्ट करने वाली, और ये हमने शायद पहले लिख भी चुके हैं कुछ तो। फर्स्ट पर जाने वाली, रो को सेलेक्ट करने वाली, रो कॉलम को सेलेक्ट करने वाली शुरू शुरू में लिखी हुई है शायद अपनों ने। नहीं लिखी हो तो एक बार फिर लिख लेंगे, ठीक है। अच्छा वही लिखाई थी क्या? ठीक। चलो तो बची हुई अपने कल लिख लेंगे, आज के लिए टाइम हो चुका है, दूसरी जगह भी है। ठीक है, कुछ शॉर्ट की और बची है, बाकी एक्सेल खत्म हो गया, कल अपने पावर पॉइंट चालू कर लेंगे। पावर पॉइंट में 2 क्लास या 3 क्लास बस, ज़्यादा नहीं, इतना ही है। यानी इस वीक में पावर पॉइंट खत्म, तो अगले वीक में अपना इंटरनेट, ईमेल, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, ई कॉमर्स, ये चीज़ें बची हुई है। हाँ 7-8 दिन तो कम से कम उसमें चाहिए ही चाहिए, यानी अगले वीक तक है। फिर अपने राजस्थान पुलिस के हिसाब से देख लेंगे। बच्चा क्या फिर आपके इनपुट आउटपुट मेमोरी और ऑपरेटिंग सिस्टम, ना वो इजी है। हार्ड तुम्हारे लिए था वो यही थे, वर्ड एक्सेल ही कंप्यूटर में बच्चों को टफ लगते हैं, बाकी तो थ्योरी पार्ट है, बाकी सारा थ्योरी है। वर्ड एक्सेल पावर पॉइंट जिसके समझ में आ गए, उसको ये समझो आधे से ज्यादा कंप्यूटर समझ में आ गया। पूरी जो मेहनत लगती है बच्चों को वो यहीं लगती है। तो दिल्ली पुलिस का सिलेबस यदि देखा जाए तो सबसे ऊपर है, और सबसे ज्यादा क्वेश्चन वैसे दिल्ली पुलिस हो चाहे राजस्थान पुलिस हो, इन्हीं में से आते हैं।